हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिस गर्ल्स आर टू मच ड्रामा का एपिसोड 5 लेके आ चुकी हूँ। चलिए इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। इसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यून ही कहती है कि ऐसे ठंड में सोते समय मौत भी हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। तो इस पे मिन कहती है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। तो इस पे यून ही कहती है कि एक दिन ना एक दिन सबको मरना है। मिन कहती है मुझे नहीं मरना। गाविन कहती है ये सब बकवास करना बंद करो। फिर हमें वापस से सीन दिखाया जाता है कुछ हफ्तों पहले का, जहाँ पर सब लोग थे। तो वहाँ पर टैक्स का बिल आया था जो कि बहुत ज़्यादा था। तो फिर इस पे गाविन कहती है कि कितना आया। तो इस पे यून ही कहती है कि अभी तुम तो नाबालिग हो इसलिए कम आया है, कुछ साल पहले तक कम ही आता है, उसके बाद जब तुम बालिग हो जाओगे तब तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सुन के जो बोसंग रहता है वो कहता है कि मुझे अपनी मॉम का डेथ का पैसा मिल गया था, तुम्हें नहीं मिला क्या? तो वो कहते हैं कि हमें मिला था लेकिन हमने पैसा भरने का ज़्यादा सही समझा, क्योंकि जो पैसा था वो मेरे डैड ने कहीं से कर्जा लेके रखा था और वो कहीं और से नहीं उन्हीं के फ्रेंड से लिए थे, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें दे देते हैं, ना कि हम उस घर को कुछ और करें, इसलिए हमने उस पैसे को दे दिया। गाविन कहती है अगर हम नहीं देते तो उन अंकल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें दे देते हैं। इसीलिए उसके बाद यून ही कहती है कि हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं तो आपको चाहिए, आपको दे दे। तो इस पे बोसन सब कुछ समझ जाता है और उसके बाद उन्हें मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तुम ही रख लो। उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं टैक्स के पैसे को ये घर बेच के फिर इसके पैसे को टैक्स में हर मंथ करूँ तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट सेंड करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो फिर सोचता है घर बेचने का। तो वो घर बेचने की बात उनके सामने करता है तो गाविन चौंक जाती है और इस पे यून ही भी उसे कहने लगती है कि ये सही नहीं होगा, तुम्हें ये घर नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आखिर ये तुम्हारी मॉम का है, इतना प्रीशियस घर तुम्हें नहीं बेचना चाहिए। लेकिन इस पे वो कहता है कि कोई बात नहीं होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों खड़े थे बाहर अपना लगेज लेके, जहाँ पर टैक्स वालों ने उनका घर एक ही दिन में बेच दिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में, बहुत ज़्यादा कम पैसे मिले थे और वो अब वापस भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। इस पे यून ही कहती है कि तुम्हें पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था इतने कम पैसे में, और वैसे भी उस घर की बहुत कीमत है। बोसंग पूछता है कि कितनी है, तो इस पे यून ही बोलती है कि तुम रहने दो क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये सुन के तुम बेहोश हो जाओगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग प्रॉपर्टी के घर खरीदने के लिए आए थे डीलर के पास। तो वो लोग उसे एक घर तो दिखाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बोसन सोचता है कि ये घर बहुत ज़्यादा सस्ता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है पिछले दिन जितना भी मैं देखा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने बेटे के लिए ख़रीदा था। लेकिन उसके बाद गाविन पूछती है क्या हुआ आपके बेटे के साथ। तो वो कहता है कि अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें मेरी बेटे का डेथ हो गया। तो ये सुन के तीनों गर्ल्स बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और परेशान भी हो जाती है उनके लिए। तो बोसंग कहता है कि आप फिक्र मत करिए, ये घर का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो कहता है कि मुझे तुम्हें देने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो और मुझे तसल्ली भी रहेगी। तो इस पे बोसंग भी कहता है हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जो लेडी रहती है वो फिर कहती है कि आप इस अकाउंट में पैसे पूरे डिलीवर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, हमें मिल जाएंगे। तो इस पे बोसंग कहते हैं इतनी बड़ी रकम क्या आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे? तो इस पे यून ही कहती है कि नहीं, ये पहले बैंक के अकाउंट में जाएंगे उनके, उसके बाद ही इनके अकाउंट में जाएंगे। तो उसके बाद वो कहता है कि तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ जानती हो, तुम्हारी वैसे एज कितनी है? तो इसमें यून ही कहती है कि मेरी 18 है। उसके बाद वो कहती क्या 18? तो उसके बाद मिन कहती है हाँ हम तीनों की 18 है। इस पे वो चौंक जाता है और वो कहती है कि मैंने आपको टीवी पे देखा है। तो इस पे वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर बोसंग उन्हें कमीशन के बारे में पूछता है तो वो लेडी बहुत ज़्यादा बताती है पूरा जोड़ के। तो इस पे वो कहते हैं थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, हम आखिर स्टूडेंट ही है। तो उसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि आखिर एक स्टूडेंट इतना महंगा घर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग। तो इस पे वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस पे यूं ही कहती है कि मुझे शक हो रहा है ये घर एक बार फिर देख लेना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। तो इस पे वो सब कुछ
नहीं करता, वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।